हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और एपिसोड के अंदर द सनातनी शो के। अब इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण ने भगवान ब्रह्मा की जो है बड़ी घंघोर तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उन्होंने इन चारों ने भगवान ब्रह्मा से वर मांगे। अब वो वर क्या थे, उन्होंने तपस्या करने का पीछे का कारण तो वही वर था क्योंकि राक्षस थे चारों के चारों। तो चारों ने क्या वर मांगे, क्या उनका मतलब था, तो उन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं चाहता हूँ आप और मैं साथ में मिलकर सनातन धर्म की गहराइयों तक जाए। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, रावण जो है ना वो अपने सर पे सर काटे जाता है, आखिरी जब काट रहा होता है तो ब्रह्मा जी आते हैं, रुको भाई रुको रुको, बढ़िया तुमने तपस्या करी, मैं आ गया हूँ, अब मांगो क्या वर मांगते हो। तो रावण बोलता है कि हमें तो एक ही वर चाहिए, अमरता, अमर कर दो हमें तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो मैं खुद नहीं हूँ वो तुम्हें वर दे ही नहीं सकता, तो ये वर तो मैं दे नहीं सकता, कुछ और मांग लो। तो रावण सोच विचार करता है कि क्या वर मांगे, क्या वर मांगे। तो रावण जो है वो बोलता है कि चलिए ठीक है, मेरे को एक काम करिए, आप जो हैं इस पूरी प्रकृति के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर कोई भी देवता, नाग, किन्नर, राक्षस या फिर गंधर्व जो है आदि, ये लोग मुझे मार ना पाए, मैं इनसे कभी ना मरूं। तो ये वर जो है रावण ने मांग लिया। अब ये जैसे ही मांगा, ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। अब भगवान ब्रह्मा ने जब तथास्तु बोला तो देवता घबरा गए, बोले यार वर मांगने से पहले रावण जो है बड़ा उसका आतंक था, मतलब हमेशा मुसीबतें क्रिएट करता रहता था, और अब तो उसने वर मांग लिया है, अब तो हम उसे हरा ही नहीं सकते, मार ही नहीं सकते, ये कैसा वर ब्रह्मा जी ने दे दिया है। तो ब्रह्मा जी बोले कि अरे रिलैक्स रिलैक्स, रावण जो है बहुत अहंकार में है, उसने जितने भी लोगों का नाम लिया ना कि वो उनसे मरे ना, उसके अंदर उसने मनुष्य और वानरों का नाम नहीं लिया। तो इसलिए अब आगे चल के मनुष्य और वानर ही रावण को मारते हैं। अगर आप देखें तो वानर सेना जो होती है और भगवान राम भी जो हैं मनुष्य रूप में होते हैं, तो ये चीज़ होती है। दूसरा फिर आते हैं कुंभकर्ण के ऊपर। अब कुंभकर्ण ने भी बड़ी तपस्या, घंघोर तपस्या करी। तो कुंभकर्ण जो है भगवान ब्रह्मा से मांगने वाला था इंद्रासन। अब ये चीज़ भगवान ब्रह्मा को पता थी कि बोले इंद्रासन मांगेगा, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, इसकी ज़ुबान पे बैठ जाइए। और वो इंद्रासन को उन्होंने जो है, कुंभकर्ण ने जब बोला कि वो इंद्रासन बोलने वाला था, तब उसके मुंह से निकल निंद्रासन उसके मुंह से निकल गया, मुंह से निकला और तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसको जैसे तथास्तु बोला, नींद आने लग गई। तो बोला अरे भगवान गलती हो गई, वो स्लिप हो गई टंग मेरी, गलती हो गई, वापस मांगने दो या फिर आप इसमें कुछ सुधार करो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं चलिए ठीक है, इसमें सुधार करते हैं कि आप जो है 6 महीने ही सोएंगे और 6 महीने ही जगेंगे। जब 6 महीने सोने के बाद आप कोई भी युद्ध करने जाएंगे तो आपको उस युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन जब सोने के दौरान अगर आप को कोई जगा देता है या फिर आपको बीच में आपके 6 महीने की नींद जो है कोई बिगाड़ देता है, उसके दौरान आपको युद्ध करते हैं, तो उसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता, उसमें आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ये चीज़ बोली। अब कुंभकर्ण को जो है यही वरदान था कि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, और जब जगता था तो खाना ही खाता रहता था, खाना खाता, फिर 6 महीने सो जाता और फिर सोता तो, और अगर कोई उसे उठाने जाता तो 10 लाख सैनिक लगते थे कुंभकर्ण को उठाने के लिए, और उसमें से भी आधे वो मार देता था कि भाई आधों को मार देता था कि वो उसे परेशान कर रहे सोने देता, तो आधे तो वैसे ही मर जाते थे। तो 10 लाख में से 5 लाख सैनिक ही बचते थे अगर कुंभकर्ण उठ भी जाता था, तो उसकी भी गारंटी नहीं थी उठेगा नहीं उठेगा, लेकिन 10 लाख सैनिक तो मिनिमम लगते ही लगते थे। फिर आती है शूर्पणखा जी। अब शूर्पणखा जी जो होती हैं वो तो भाई अब क्या ही बोलें, वो मांगती हैं कि मुझे जो है मैं कभी भी रूप बदल सकती हूँ, किसी का भी रूप ले सकती हूँ। तो ये चीज़ जो है शूर्पणखा मांगती है। ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु, ठीक है। अब बारी आती है चौथे भाई की, जो है विभीषण। अब सबकी नज़रें होती हैं कि भले ये भी कोई राक्षसों की चीज़ ही मांगेगा जिससे राक्षसों का विकास हो, ये सब चीज़ें हों। तो विभीषण मांगता है कि मुझे जीवन भर हरि की भक्ति करने की शक्ति चाहिए, ये चीज़ विभीषण मांगते हैं। और सारे भाई बहन ऐसे हो जाता है यार कैसा आदमी है, इसने राक्षसों के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, हरि की भक्ति करके करेगा क्या, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन ब्रह्मा जी जो है उसे तथास्तु बोल देते हैं। तो ये जो वर हैं ये चारों भाई बहनों ने मांगे थे। और फिर आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम बताएंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि रावण और ये चारों भाई बहन पैदा कैसे हुए। अगर आपको वो एपिसोड देखना है तो नीचे लिंक है। रामायण की जो हम शॉर्ट्स लाते रहते हैं द सनातनी शो पे, अगर ये सारे वीडियो देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, बाकी और सारी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एक और चीज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं। राधे राधे।